भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच जिसने सचिन के बाद विराट कोहली को पाकिस्तान का नया बाप बना दिया था। उस दौर में सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान की जमकर ठुकाई किया करते थे, लेकिन यह मैच सचिन के कैरियर का आखिरी वनडे मैच था और पाकिस्तान को लगा कि अब वो इंडिया को आसानी से हरा सकता है। लेकिन उन पाकिस्तानियों को यह पता नहीं था कि हिंदुस्तान की महान धरती पर वीरों की कोई कमी नहीं है और अब सचिन के बाद उनके सामने विराट कोहली के रूप में एक ऐसा धुरंधर खिलाड़ी आने वाला था जो पाकिस्तानी गेंदबाजों को अगले कई सालों तक चैन की नींद सोने नहीं देगा। यह कहानी है साल 2012 में बांग्लादेश में हो रहे एशिया कप की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना था। इस मैच की चर्चा कई महीनों से हो रही थी क्योंकि भारतीय टीम एक साल पहले वर्ल्ड कप जीतकर आई थी और अब इस मैच में पाकिस्तानी टीम बदला लेने के इरादे से उतरने वाली थी। मैच में एक समय ऐसा मौका आया जब 0 के स्कोर पर एक विकेट लेकर पाकिस्तान अपना जश्न मना रहा था। पाकिस्तानी बॉलरों की जश्न देखने लायक थी और भारतीय खिलाड़ियों को चुनौती दे रहा था। उसे यह तो पता था कि सचिन के रूप में पाकिस्तान का बाप अभी भी क्रीज पे है, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को इस बात का जरा से भी अंदाजा नहीं था कि उनका नया बाप विराट कोहली मैदान पर आने वाला है और अब जो होगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। मैच शुरू होता है और पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करते हैं नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज। वही मैच का पहला ओवर भारतीय टीम की तरफ से प्रवीण कुमार लेकर आते हैं और प्रवीण कुमार मैच के पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्चा कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैच में तीसरे ओवर में नासिर जमशेद ने प्रवीण कुमार को लगातार बैक टू बैक 4 चौके लगाए। 4 चौके लगाने से प्रवीण कुमार का मुंह देखने लायक हो जाता है। अब पाकिस्तानी टीम का स्कोर 3 ओवर में 20 रन तक पहुंच चुका था और यह दोनों बल्लेबाज यहां अपने अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे। पाकिस्तान की स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और सारे पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम में जश्न मना रहे थे। वहीं उधर भारतीय गेंदबाज मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को उन दोनों का कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा था। इन दोनों के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन के चलते भारतीय गेंदबाज जोर तो लगा रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। प्रवीण कुमार, इरफान पठान, अशोक डिंडा, इन सब ने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी तो 2011 वर्ल्ड कप से मिली हार का बदला लेने के इरादे से खेल रहे थे और भारतीय गेंदबाज की पिटाई किए जा रहे थे। इसी शॉट के साथ मोहम्मद हफीज ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और दूसरी तरफ नासिर जमशेद भी अपनी हाफ सेंचुरी से सिर्फ 4 रन पीछे थे और इसी शॉट के साथ जमशेद भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेता है। दोनों खिलाड़ी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। अब दोनों ने इंडियन बॉलर्स के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। दोनों ओपनर्स अपनी मर्जी के हिसाब से शॉट खेलते जा रहे थे और एक साल पहले वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के साथ कैसी फील्डिंग सेट की, फिर कौन सा बॉलर अटैक पर लाए। पाकिस्तानियों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बीच उनके 200 रन पूरे हो जाते हैं और अब दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक भी पूरे कर लिए थे। आखिरकार अश्विन के 36वें ओवर की चौथी गेंद पर नासिर जमशेद एक चौका जरूर लगा देता है, लेकिन 5वीं गेंद पर मारने के चक्कर में नासिर जमशेद आउट हो जाता है और इसी के साथ कई घंटे बाद इंडियन फैंस को थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अब तो बहुत देर हो चुकी थी और पाकिस्तानी के स्कोर बोर्ड 224 पर टांग दिए थे और अब जाकर पाकिस्तान का पहला विकेट, हालांकि थोड़ी देर बाद हफीज के रूप में पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर जाता है। अब पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। अब यहाँ से उमर अकलम और यूसुफ खान पारी को संभालते हैं और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। 43वें ओवर में उमर अकलम भी आउट हो जाता है। अब पाकिस्तानी टीम की हालत यह थी कि एक तरफ यूसुफ खान रन तो बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। यूसुफ खान की शानदार हाफ सेंचुरी के कारण पाकिस्तानी की टीम 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 329 रन बना देती है। यह रन भारत के लिए एक विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य था। भारत के लिए यह रन चेज बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था क्योंकि मीरपुर की पिच स्पिनर के लिए काफी हेल्पफुल होती है और पाकिस्तान के पास सैयद अजमल, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज के रूप में अच्छे स्पिनर थे। अब सचिन और गौतम की पारी की शुरुआत करते हैं और 0 स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिर जाता है।
मोहम्मद हफीज ने पहले ही ओवर में पाकिस्तान को एक विकेट दिला दिया था और पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शक जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम को इस बात का पता नहीं था कि उसका बाप अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ था, यानी कि सचिन तेंदुलकर। और अब सचिन का साथ देने के लिए आ चुका था पाकिस्तान का नया बाप, यानी कि विराट कोहली। मैच के तीसरे ओवर में ही विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर पाकिस्तानी के घमंड को तोड़ा और उसका घमंड थोड़ा कम कर दिया। वहीं अपने वनडे करियर का आखिरी मैच खेल रहे सचिन तेंदुलकर भी पीछे कहां रहने वाले थे और 5वें ओवर में सचिन ने लेट कर खेलते हुए विकेट कीपर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर बता दिया कि पाकिस्तान का बाप भी अभी मैदान पर खड़ा हुआ है। और अब भारत का पास्ट और फ्यूचर यानी कि सचिन और विराट कोहली दोनों ही पाकिस्तान की टुकाई करने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद ही इन शानदार शॉट के साथ विराट कोहली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब यहाँ पाकिस्तान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों की साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए, सचिन और विराट कोहली को किस तरह से आउट किया जाए कि भारत हार जाए। थोड़ी देर बाद ही सचिन ने एक शानदार शॉट के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब दोनों ही गुरु और चेले की जोड़ी ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि 20वें ओवर में सैयद अजमल की एक गेंद पर सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। अब सचिन का विकेट गिरता है तो पाकिस्तानी झूम झूम कर वहीं पर नाचने लगते हैं। पाकिस्तानी दर्शकों को देखने लायक था क्योंकि वो सचिन के इतने चलते थे, उनके आउट होने के बाद वहां पर डांस गाना सब करने लग जाते हैं। और अब विराट कोहली का साथ देने आते हैं रोहित शर्मा। इंडियन टीम उस समय ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही थी और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इंडियन टीम के बारे में यह कहा जाता है कि इंडिया भले ही किसी से हार जाए लेकिन पाकिस्तान से हारना मंजूर नहीं था और इस लिहाज से यह जिम्मेदारी और भी बड़ा थी। और यहाँ से जय और बीरी की जोड़ी ने पाकिस्तान पर प्रहार करना शुरू कर दिया और मैदान के चारों तरफ खूब चौके छक्के लगाए। विराट कोहली के चौके ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज के पास विराट कोहली का अचूक तोड़ नहीं था, जैसे शॉट का कोई जवाब नहीं था। इसी बीच विराट कोहली इसी सिंगल के साथ अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेता है और सेंचुरी पूरी करते ही जबरदस्त जश्न मनाते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को उनको सामने गाली भी देते हैं। आप खुद भी सुन सकते हैं। वहीं अगली गेंद पर रोहित शर्मा एक शानदार पुल शॉट मारते हुए गगनचुंबी छक्का लगा देते और थोड़ी देर बाद ही रोहित शर्मा भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते। विराट कोहली और रोहित शर्मा का तांडव देखने लायक था कि पाकिस्तानी बॉलर मानो रो पड़ेंगे। कोहली शतक मारने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक शानदार चौका लगाने के बाद कवर के ऊपर से एक शानदार और खूबसूरत छक्का लगाते हैं और देखते ही देखते विराट कोहली 150 रन पूरे कर लेते हैं और बैट उठाकर दर्शकों का अभिनंदन भी करते हैं। विराट कोहली जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वह अपने आप में काफी भयानक था। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि इससे अच्छा तो सच ही था कि वह मारता तो था लेकिन इतना बुरा नहीं मारता था। हालांकि पाकिस्तानी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि नया भारत का या नया खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज को कहीं से भी पीटने की क्षमता रखते हैं। वह वही विराट कोहली था जिन्होंने मलिंगा को मार मार कर बोर बना दिया था। तो फिर यह पाकिस्तानी खिलाड़ी किस खेल की मूली थे? कोहली 183 रनों तक पहुंच जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि मानो विराट कोहली आज 200 रन आराम से बना देंगे, लेकिन भारत को जीत के लिए मात्र 12 रनों की जरूरत थी और मैच को जल्दी खत्म करने के चक्कर में विराट कोहली आउट हो जाते हैं। विराट कोहली वो काम करके जा रहे थे जिसे पाकिस्तानी आने वाले कई सालों तक भूल नहीं पाया। सचिन के इस आखिरी मैच में पाकिस्तान को मिला था कोहली के रूप में एक नया बाप जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेला उन्हें याद दिलाता रहा उनका बाप कौन है। अंत में 17 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी और सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा फिनिश करते हैं। इस मैच के बाद पाकिस्तान का बचा हुआ पूरा घमंड चूर चूर हो चुका था। विराट कोहली की 183 रनों की एक ऐतिहासिक पारी एशिया कप में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी थी। कोहली ने इस मैच में अपना खेल ऐसा विराट कर लिया कि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा भी महत्वपूर्ण पारियों की कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, विराट कोहली की शानदार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। दोस्तों, विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर। आई लव विराट कोहली। आप विराट कोहली को कितना प्यार करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।